हाय फ्रेंड्स, कैसे सब लोग। नमस्कार, स्वागत है आपका कंसेप्ट आरएनए की ऑनलाइन क्लासेज में। लास्ट 2 लेक्चर हमने ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड लिए हैं, जिसमें हमने बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की। रिमेनिंग पोर्शन बोले तो मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट वाला पोर्शन आज हम कंप्लीट कर लेंगे और इसी के साथ यह डिजीज भी समाप्त हो जानी है। लास्ट क्लास में हमने फर्स्ट लाइन ड्रग का नामकरण कर लिया था और उन ड्रग का डोज, उनकी रूट और उनके साइड इफेक्ट पे आने वाले सवाल डिस्कस कर लिए थे। अब बात करते हैं सेकंड लाइन ड्रग की। वैसे तो ये दवाइयां फार्माकोलॉजी में पढ़ ली जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक एनालिस्ट नाम की सारणी जरूर दिखा देता हूं, उसमें कौन कौन सी ड्रग आती हैं और फिर हम इनका ड्रग रेजिमेन ट्रीटमेंट भी पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आप नाम देखिएगा सेकंड लाइन ड्रग्स का, क्या क्या नाम होता है। आराम से 1 बाय 1 आप इन नाम्स को देखिएगा। इसके अंदर टोटल 11 दवाइयों की लिस्ट है जो सेकंड लाइन ड्रग में आती है। मोस्टली सेकंड लाइन जो ड्रग्स है, ध्यान दीजिएगा, ये ड्रग्स जो आपके सामने मैंने लिखी है, इनमें सेकंड लाइन ड्रग्स के अंदर आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, सबसे पहला एक फॉर्मूला है सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, यानी इनसे 3 दवाइयां आप याद रखेंगे। सीएम बोले तो कैप्रियोमाइसिन, पास बोले तो पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, एमएफएक्स बोले तो मॉक्सीफ्लोक्सासिन, इसके अलावा सीएफजेड बोले तो क्लोफाजिमाइन और एलजेडी बोले तो लिनिजोलिड। इनका शॉर्ट फॉर्म एज वेल एज लॉन्ग फॉर्म दोनों आपको याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि जब आप इन्हें पढ़ने वाले हो, जब मैं ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा तो मैं वहां इनकी शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा, जैसे सीएम, एलवीएक्स, एलजेडी। आपको इनकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। समझ में आ रही है बातें? यानी कि आपको सेकंड लाइन ड्रग में सबसे पहले मैंने नाम बताया है सीएम बोले तो कैप्रियोमाइसिन। मेरा साथ देना है, बोलना है ताकि आपको याद रहे, क्योंकि फर्स्ट लाइन दवाइयां बहुत कॉमन होती हैं, हमें नाम भी याद रहता है। सेकंड लाइन दवाइयां थोड़ी सी अनफैमिलियर होती हैं, हमसे रूबरू नहीं होती, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। याद रखिएगा, बार बार अगर आप स्पेल करेंगे तो जल्दी याद होगा। बोलिएगा जल्दी से सभी लोग। सीएम बोले तो कैप्रियोमाइसिन। दूसरा निमोनिक पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में। सीएम मतलब कैप्रियोमाइसिन पास हो गई, यानी कि पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, मॉक्सीफ्लोक्सासिन बोले तो मिलिट्री फोर्स। एक निमोनिक से 3 एक साथ क्लियर होती हैं। सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में। उसके बाद क्लाहेंड्स, CLA, इससे हम निकाल के लाएंगे 3। CFZ यानी क्लोफाजिमाइन, क्लोफाजिमाइन यह है लेप्रोसी में भी काम आती है। और लिनिजोलिड, क्लोफाजिमाइन, लिनिजोलिड, 5 दवाइयां मैंने इस स्लाइड में आपके सामने लिखी हैं। कैप्रियोमाइसिन, पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, क्लोफाजिमाइन, लिनिजोलिड। कैसी दवाइयां हैं? सेकंड लाइन ड्रग हैं जी। चलिए आगे चलते हैं। बाकी रिमेनिंग दवाइयां यहां आपके सामने हैं। इसमें आपके सामने है अमॉक्सिसिलिन, अमॉक्सिसिलिन, क्लेवुलिनेट। AMX का मतलब है अमॉक्सिसिलिन, CLV का मतलब है क्लेवुलिनेट, KM का मतलब है कैनामाइसिन, LVX का मतलब है लीवोफ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सासिन, इटियोनामाइड और साइक्लोसिरिन। टोटल आपके सामने 11 दवाइयां हैं। 5 पहले बताई, 6 अभी सामने हैं। याद करने के लिए सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, क्ला, CKL, CS, इटियो। क्लियर है? 1 बाय 1 पुनः रिमेंबर कीजिएगा। सीएम कैप्रियोमाइसिन पास हो गई पैरा अमाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड मिलिट्री फोर्स में, मॉक्सीफ्लोक्सासिन। फिर CLA, सी वर्ड लिया गया है क्लोफाजिमाइन से, क्लोफाजिमाइन। LZE लिनिजोलिड, A बराबर अमॉक्सिसिलिन। फिर पुनः आपके सामने है CKL, क्लेवुलिनेट, कैनामाइसिन और लीवोफ्लोक्सासिन। क्लेवुलिनेट, लीवोफ्लोक्सासिन, कैनामाइसिन। इसके अलावा इटियोनामाइड और साइक्लोसिरिन।
11 दवाइयां हैं सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में कॉमनली यूज होने वाली। स्पेल करेंगे। नंबर फर्स्ट दवाई पहली है CM यानी CM कैप्रियोमाइसिन। नंबर सेकंड पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड। नंबर थर्ड मॉक्सीफ्लोक्सासिन। नंबर 4 क्लोफाजिमाइन। नंबर 5 लिनिज़ोलिड। नंबर 6 आपके सामने है अमॉक्सिसिलिन। क्या नाम है? अमॉक्सिसिलिन। नंबर 7 क्लेवुलिनेट। नंबर 8 है कैनामाइसिन। नंबर 9 है लीवोफ्लोक्सासिन। नंबर 10 है इथियोनामाइड। नंबर 11 है साइक्लोसिरीन CS। क्लियर है सारे नाम, शॉर्ट फॉर्म एज वेल एज फुल फॉर्म। याद रखने का जरूरी है क्योंकि आगे आने वाला ट्रीटमेंट इन्हीं पर आधारित होगा। एक बार पुनः आप रिवीजन मार लीजिएगा, एक बार पुनः देख लीजिएगा इन्हें। थोड़ा सा टिपिकल है इसलिए मैं इसको आपको समय दे रहा हूं तो आप इसे रिमेंबर कर पाए। आराम से देख लिए और रिमेंबर कर लीजिएगा। CM पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, CFZ LZD कैप्रियोमाइसिन, पैरामाइनो सैलिसाइक्लिक एसिड, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, क्लोफाजिमाइन और लिनिज़ोलिड। आने वाली रिमेनिंग 6 हैं आपके सामने अमॉक्सिसिलिन, क्लेवुनेट, कैनामाइसिन, लीवोफ्लोक्सासिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन। क्लियर है सारी की सारी 11 की 11 एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स सेकेंड लाइन वाली। 5 हमने पहले पढ़ी। फर्स्ट लाइन ड्रग आइसोनियाजिड, रिफाम्बिसिन, पायराजिनामाइड, इथम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन। फिर हमने पढ़ी है 11 ड्रग्स सेकेंड लाइन ड्रग्स हैं। हालांकि इन ड्रग्स के बारे में आपने पहले भी पढ़ लिया होगा क्योंकि सारे बहुत कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, सिफेलोस्पोरिन ग्रुप्स में से आ रही है, नाम आपने पहले देख लिया होगा। क्लियर है। अभी कुछ दवाइयां नई भी जुड़ी हैं, 2 दवाइयां हैं, दोनों पे क्वेश्चन बन सकता है। दोनों ड्रग्स आपके सामने मैं लिखा हूं, 2 न्यू ड्रग्स हैं जो जुड़ी हैं, याद रखना है इन्हें। यह दोनों दवाइयां जुड़ी हैं रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तहत। किसके तहत जुड़ी हुई है ये? अंडर रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, इसके तहत दोनों जुड़ी हैं। बीटा क्यूलाइन 10 mg और डिलामानिड 50 mg। एक 50 mg है, एक 10 mg है। ये दोनों न्यू ड्रग्स हैं, न्यू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स। 3 ग्रुप में मैंने बताई, फर्स्ट लाइन ड्रग्स, सेकेंड लाइन ड्रग्स और 2 दवाइयां नई दवाइयां। 5 फर्स्ट लाइन ड्रग्स हैं, 11 कॉमनली काम आने वाली है, बाकी और भी और ऐड हो सकती है उसमें तो, क्योंकि एंटीबायोटिक्स को उसमें शामिल किया जाता है। तो दूसरी हमने ग्रुप बताया है सेकेंड लाइन ड्रग्स जो कॉमनली काम आती हैं। 11 दवाइयां जो जरूरी है आगे काम आएंगी वो मैंने बता दी है। इसके अलावा 2 नई दवाइयां आपके सामने मैंने रखा है जिनमें है बीटा क्यूलिन और दूसरा है डिलामानिड 50 mg और बीटा क्यूनिन 10 mg। क्लियर है। तो बीटा क्यूलाइन 10 mg और डिलामानिड 50 mg दोनों किसके तहत जुड़ी हैं? RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम के तहत ये जुड़ी हुई हैं। क्लियर है सारे के सारे पॉइंट्स। फर्स्ट लाइन ड्रग, सेकंड लाइन ड्रग्स, न्यूअर ड्रग्स, ये कुछ ड्रग के नाम है, इलाज नहीं बताया हूं, केवल दवाइयां बताया हूं। आगे बताऊंगा कब कब कहां कहां काम आएंगी। क्लियर है। चलिएगा अब बात करते हैं हम कुछ पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में जो काम आएगा। टीबी का ग्रुप जो इन दवाइयों पर आधारित है उनकी बात मैं करता हूं। सबसे पहले आपने सुना होगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, मोनो ड्रग रेजिस्टेंस, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, उनकी बात कर रहा हूं। तो पहला है मोनो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, मोनो ड्रग रेजिस्टेंट, मोनो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी पहली है मोनो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी। वह टीबी जिसमें मैंने आपको जो फर्स्ट लाइन ड्रग बताई है उसमें किसी भी फर्स्ट लाइन ड्रग में
एक ड्रग से रेजिस्टेंट हो जाए वह कहलाता है मोनो ड्रग रेजिस्टेंट। क्लियर है? यानी कि रेजिस्टेंट टू एनी सिंगल, किसी भी एक से, किसी सिंगल फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग में किसी एक दवाई से अगर रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, क्या कहलाता है? मोनो ड्रग रेजिस्टेंट कहलाता है। क्या कहलाएगा? मोनो ड्रग रेजिस्टेंस। क्लियर है? मोनो ड्रग रेजिस्टेंस। चलिएगा दूसरे की बात करते हैं, पोली ड्रग रेजिस्टेंस। पोली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, पोली ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, यह वह टीबी है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा दवाइयों से रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है फर्स्ट लाइन से, लेकिन दो दवाई नहीं होनी चाहिए, आइसोनियाजिड और रिफाम्बिसिन। तो बताना है आपको कि रेजिस्टेंस टू टू और मोर फर्स्ट लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, दो या दो से ज्यादा एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग से रेजिस्टेंस हो गया है, दो को छोड़कर। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट INH एंड रिफाम्बिसिन, ये दोनों नहीं आनी चाहिए। इन दोनों के अलावा बाकी किसी दो से हो गया तो आप उसे कहोगे पोली ड्रग रेजिस्टेंस। क्या कह दोगे? पोली ड्रग रेजिस्टेंस। चलिए आगे बात करते हैं, तीसरे पॉइंट पर आते हैं, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। ये कॉमन है, इसका इलाज भी हम करेंगे। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, इसे MDR टीबी बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, MDR टीबी। इस MDR टीबी का मतलब है कि आपको रेजिस्टेंट डेवलप हो गया है आइसोनियाजिड और रिफाम्बिसिन का भी, तो हम उसे कहेंगे मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि रेजिस्टेंस टू मोर देन टू एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग इंक्लूडिंग रिफाम्बिसिन और आइसोनियाजिड। INH और रिफाम्बिसिन से अगर आपको रेजिस्टेंट डेवलप हो जाता है, इट इज कॉल्ड मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस। एक है एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट, XDR, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, इसे बोलते हैं XDR टीबी, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस टीबी। इसका मतलब क्या है? सेकंड लाइन ड्रग से रेजिस्टेंट डेवलप हो गया फर्स्ट लाइन के साथ साथ, तो बताना है रेजिस्टेंट टू सेकंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। फर्स्ट लाइन का हो तो अलग बात है, यहां तो सेकंड लाइन का भी हो गया, आप इसे क्या बोल दोगे? XDR। तो फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, इनके आधार पर हमने टोटल डिस्कस किया है। 4 ग्रुप मैंने आपके सामने लिखे हैं, यू कैन सी द वन बाई वन। सबसे पहले मोनो ड्रग रेजिस्टेंस की हमने बात की। मोनो ड्रग रेजिस्टेंस में आपके किसी भी एक से हो जाएगा रेजिस्टेंस फर्स्ट लाइन से। दूसरी में आइसोनियाजिड और रिफाम्बिसिन को छोड़कर किसी दो या दो से ज्यादा को से हो रहा है तो आप उसे कह दोगे पोली ड्रग रेजिस्टेंस। मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस MDR होता है, इसका मतलब है
इसके अंदर रेजिस्टेंस 2 या 2 से ज्यादा को दवाइयों से हो रहा है कि एटलीस्ट उनमें से आइसोनियाजिड और रिफाम्बिसिन भी शामिल हैं। उसके अलावा एक्सटेंडेड का मतलब हो गया है कि रेजिस्टेंस हो गया है सेकेंड लाइन ड्रग से भी, इसके अलावा आइसोनियाजिड और रिफाम्बिसिन भी आपकी शामिल हैं। क्लियर है? तो याद रखना है रेजिस्टेंस टू सेकेंड लाइन ड्रग। यहां एक बात और याद रखना है, जैसे मैंने कहा है आपका सेकेंड लाइन ड्रग, इसके साथ में यहां पर प्लस रेजिस्टेंस INH एंड रिफाम्बिसिन का भी है, इससे भी हो रहा है, दोनों से आइसोनियाजिड रिफाम्बिसिन प्लस सेकेंड लाइन ड्रग से भी हो गया। तो आप क्या कह दोगे उसे, क्या हो गया है, इट इज कॉल्ड द योर XDR, बोले तो एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा अब इलाज की बात आती है, थेरेपीज की बात आती है, दवाइयों की बात। सबसे पहले स्टार्ट करूं डॉट्स के बारे में। DOTS, डॉट्स की फुल फॉर्म देखिएगा, क्वेश्चन यहां से, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स। इसका नाम है डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड, मतलब हमारे सामने ली जाती है इसलिए बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट। ज्यादा लंबा समय नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जर्व ट्रीटमेंट फॉर शॉर्ट कोर्स, इट इज कॉल्ड डॉट्स। किसके तहत चल रही हैं? तो स्टार्टेड एज ए पायलट प्रोजेक्ट अंडर RNTCP, स्टार्टेड अंडर RNTCP, रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम के तहत चल रही हैं। एक इंटरनेशनल एजेंसी है जो इन्हें सपोर्ट करती है, सीधा, याद रखना है सीधा, ये क्वेश्चन आया था BHU में, सीधा। स्वदिश दानिश इंटरनेशनल एजेंसी है, स्वदिश इंटरनेशनल एजेंसी, सीधा, यह जो है सपोर्ट करती है। याद रखना, एक तो आता है सीधा और एक डिंडा, दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, और एक आता है स्वदिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, स्वदिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, स्वदिश। क्लियर है? इसका नाम है स्वदिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, यह सपोर्ट करती है किसको? तो बताना है, सपोर्ट करती है आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को। सीधा एजेंसी किसे सपोर्ट करती है? एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को। वही बात आती है आपकी कि बताओ डिंडा किसे सपोर्ट करता है? तो वह नेशनल ब्लाइंडनेस कंट्रोल प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। तो ये सारा का सारा आपके सामने मैंने लिखा है। सीधा किसे सपोर्ट करता है? तो आप बताओगे सीधा आपका सपोर्ट करता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स को। इसके अलावा उसमें कुछ फेज भी होती हैं। डॉट्स की फेज की बात मैं करूं, एक होती है पहली फेज इंटेंसिव फेज, और एक होता है कंटिन्यूअस फेज। दो फेज चलती हैं, कंटिन्यूअस फेज, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज जो है इसमें ड्रग ज्यादा होती हैं लेकिन ड्यूरेशन कम होता है। तो याद रखना है मोर ड्रग तो ज्यादा काम में लेते हैं लेकिन शॉर्ट ड्यूरेशन कम होती है। ये जो होती है इसमें उल्टा है, लेस ड्रग है, दवाइयां कम होती हैं लेकिन ड्यूरेशन लंबी होती है, लॉन्ग ड्यूरेशन। तो दो फेज चलती हैं, कंटिन्यूअस फेज और इंटेंसिव फेज। हम इनको शॉर्ट में बताएंगे। आईपी को मैं इंटेंसिव फेज बोलूंगा, सीपी को कंटिन्यूअस फेज बोलूंगा। क्लियर है? चलिए अब इलाज पर आ जाओ आप।
इलाज पर सबसे पहले आप बात करें, दो कैटेगरी यहां बना रहा हूं। कैटेगरी फर्स्ट, डॉट्स का इलाज बता रहा हूं कैटेगरी फर्स्ट लेकर। कैटेगरी फर्स्ट में कौन कौन आएगा? सबसे पहले स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, स्पूटम स्मीयर नेगेटिव, ये भी इसमें आएगा। स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, स्पूटम नेगेटिव। लेकिन ये दोनों नए हैं, याद रखना, न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव और न्यू स्पूटम स्मीयर नेगेटिव, ये दोनों नए केस हैं। पहली बार न्यू स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, न्यू स्पूटम स्मीयर नेगेटिव। इसके अलावा न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी, न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी, स्पूटम स्मीयर पॉजिटिव, स्पूटम स्मीयर नेगेटिव, न्यू एक्स्ट्रा पल्मोनरी। जहां भी न्यू वर्ड लिखा हो इट इज ए कैटेगरी नंबर फर्स्ट। इसका जो बॉक्स होता है वह रेड बॉक्स होता है। कैटेगरी फर्स्ट का जो बॉक्स होता है दवाइयों का, वो डब्बा लाल कलर का होता है, रेड बॉक्सेस में आते हैं। चलिए इसका इलाज देख लीजिएगा। इसमें दो कैटेगरी यहां बता रहे हैं हम, इंटेंसिव फेज, कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज। इंटेंसिव फेज में आता है 2HRZE3, 2HRZE3। समझने की बात सुनिएगा, क्या बता रहा हूं मैं ये चीजें। यहां जो 2HRZE3 में मैंने ये दो लिखा है, यह मंथ को इंडिकेट करता है कितने महीने तक गोली ली जाएंगी। बोले तो 2 महीने तक। जो पैरों में मैंने 3 डाला है, यह इंडिकेट करता है वीक में कितनी बार, पर वीक। क्लियर है? वीक में कितनी बार या कितने समय तक। अगर समय पूछा गया है कितने समय तक, तो जवाब देंगे आप ये वाला, 2 महीने तक लेंगे। और वीक में कितनी बार, वीक में कितनी बार लेना है आपको दवाई, यह इसका पैर बताएगा। एक कॉमन सी बात बता दूं मैं, हर दवाई सप्ताह में 3 बार ली जाती, चाहे वो किसी भी फेज की हो। आंख बंद करके जवाब दे देना डॉट्स में। HRZE3 दवाइयां, H पता है आइसोनियाजिड, R रिफाम्बिसिन, Z पायराजिनामाइड, E थम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन नहीं है। चलिएगा 2 महीने के लिए दी जा रही है। दूसरी है 4HR3, 4 महीने तक दी जाएगी। HR3 है ये। कहने का मतलब हो गया, यह जो दवाई है इसमें 2 दवाई दे रहे हैं और 4 महीने तक दी जाएगी, सप्ताह में 3 बार। तो HRZE3 HR3 हो गया। क्लियर? चलिए अब यहां पर कुछ कॉमन बातें देखो। नॉर्मल ड्यूरेशन की बात आएगी। ड्यूरेशन देखिएगा, नॉर्मल तुम्हारे सामने 6 महीने लिख दिया मैंने। नॉर्मल कितना ड्यूरेशन है? 6 महीने। भाई 4 महीने तो कंटिन्यूअस फेज चल रही है और 2 महीने इंटेंसिव फेज, तो 6 महीने की ड्यूरेशन हो गया इसका, पहली कैटेगरी का। लेकिन यहां 2 पॉइंट एक्स्ट्रा आपको याद रखने हैं। क्या पॉइंट है? इंटेंसिव फेज देने के बाद आप सैंपल लेंगे इसका। अगर सैंपल पॉजिटिव आ जाता है तो फिर इसकी ड्यूरेशन 1 महीने और बढ़ा सकते हैं। मतलब फिर ड्यूरेशन 6 की जगह 7 महीने हो सकती है। याद रखना है। तो मैं बता रहा हूं कि सैंपल पॉजिटिव, सैंपल क्या आ जाए आपका? पॉजिटिव आ जाए। कब? पहली फेज लेने के बाद भी। तो बताना है सैंपल पॉजिटिव आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटेंसिव फेज। पूरी इंटेंसिव फेज ले ली, फिर भी सैंपल नेगेटिव नहीं आया, इसका मतलब
आप एक्सटेंड करो, बढ़ा दो, एक्सटेंड इंटेंसिव फेज फॉर 1 मंथ, 1 महीने की ड्यूरेशन बढ़ा दो। इस अवस्था में आप कितने महीने दे दोगे भाई? 6 तो पहले ही दे रहे थे, 7 महीने हो गया इसका ड्यूरेशन। अब अगर पॉजिटिव आ गया तो, और नेगेटिव आ गया तो फिर हटा ही देना है, 6 महीने हो ही जाना है। कितने फॉलोअप करते हैं ये भी याद रखना। फॉलो अप सैंपल, फॉलो अप सैंपल लेते हैं कितने? नॉर्मल तो लेने हैं 3, कितने लेने हैं? 3 ने नॉर्मल लेने हैं। बट इफ पॉजिटिव आ जाता है, इफ पॉजिटिव आफ्टर इंटेंसिव फेज के बाद में, तो फिर टोटल हो जाएंगे 4, देन 4। तो फॉलोअप नॉर्मल 3, लेकिन अगर यह पॉजिटिव आता है तो फिर 4 लेने पड़ेंगे। यह आपकी पहली फेज, पहली कैटेगरी डॉट्स की खत्म हो गई। डॉट्स फर्स्ट कैटेगरी फर्स्ट खत्म, रेड बॉक्स। 2 दवाइयां HRZD3 SR3, 6 महीने ड्यूरेशन है नॉर्मली, वरना 7 महीने जा सकती है। फॉलोअप सैंपल है इसके 3 और 4। तो आप एक बार इन्हें रिव्यूज कर लें, देख लें, आपके सामने मैंने लिखा है। और हम बात कर रहे हैं रेड बॉक्स के बारे में। किसके बारे में बात कर रहे हैं? रेड बॉक्स के बारे में। और जब मैंने यहां बताया है रेड बॉक्स जो होता है, इसके अंदर आपको दवाइयां देनी है, 6 महीने टोटल दी जाएंगी, और ड्यूरेशन जो है थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है। किस अवस्था में? तो आपको बताना है कि अगर आता है आपका एक पॉजिटिव इंटेंसिव के बाद में, तो फिर ड्यूरेशन बढ़ दी जाएगी, 7 महीने कर दी जाएगी। क्लियर है? इसके बाद में हम बात करने वाले हैं अब नेक्स्ट और कैटेगरी नंबर 2 के बारे में। चलो कैटेगरी 2 की बात भी कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कैटेगरी 2, कैटेगरी 2 कौन आएगा कैटेगरी 2 में? पहली बात तो इसमें आएंगे स्पुटम। आपके 3 केस स्पेशल ध्यान रखना है। एक तो रिलैप्स केस, एक फेल्योर केस, एक डिफॉल्ट केस। रिलैप्स केसेस, फेल्योर केसेस, डिफॉल्ट केसेस इसमें आते हैं। इसमें कैटेगरी 2 में ब्लू बॉक्स होता है। इसका कलर कैसा होगा आपको बोलना है, ब्लू बॉक्स होता है। ऊपर वाला रेड था, ये ब्लू बॉक्स है। चलो इसका भी इलाज देखो। अब इसमें जो इलाज आप कर रहे हो, पहला इंटेंसिव फेज, इसकी भी इंटेंसिव फेज चलेगी। अब इंटेंसिव फेज जो आपकी है, इस इंटेंसिव फेज की ड्यूरेशन यहां है सबसे पहले 2HRZES3, यानी कि देखो सप्ताह में 3 बार दी जा रही है, 2 महीने तक दी जा रही है। दवाइयां सारी आ गई, फर्स्ट लाइन कंप्लीट। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी आ गया, इंजेक्शन भी आ गया यहां पर। प्लस इसके साथ में 1 महीने तक दी जाती है केवल HRZE3। स्ट्रेप्टोमाइसिन केवल 2 महीने तक दी जाता है। तो टोटल 8 महीने हो गया। ये 3 महीने, 2 और 1, 3 महीना इंटेंसिव फेज की। फिर दूसरी कंटिन्यूअस फेज। कंटिन्यूअस जो फेज इसकी है, उसमें आप दवाइयां दोगे कैसे? 5 महीने तक दी जाएंगी HRZE3। तो टोटल 5 और 3 8 महीने की ड्यूरेशन हो गई इसकी। कितने महीने की ड्यूरेशन हो गई? 8 महीने की। टोटल ड्यूरेशन हो गई 2 + 1 + 5 बराबर 8 महीना। क्लियर है? कितना महीना हो गया? 8 महीना हो गया। बाकी जो कंडीशन है एक्स्ट्रा की, वो बिल्कुल समान है इसके। ये का ये कैटेगरी है, यही याद रखना है 2 के लिए भी, और यही रखना है 1 के लिए भी। बिल्कुल समान है। अगर सैंपल इंटेंसिव के बाद में पॉजिटिव आ जाता तो 1 महीने बढ़ा देंगे। टोटल सैंपल नॉर्मल 3
और पॉजिटिव होने के बाद में 4 फॉलो अप विजिट करे जाते हैं। बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं है, फर्स्ट कैटेगरी में भी और सेकंड कैटेगरी में, केवल अंतर दवाइयों का है और ड्यूरेशन का है। पहली कैटेगरी 6 महीने है, 2HRZE3 और 4HR3। दूसरी कैटेगरी में 2HRZE3 है प्लस 1HRE3 है, और 5 महीने के लिए HRZE3 हम काम में ले रहे हैं। क्लियर है सारे पॉइंट? ये सारी की सारी दवाइयां हम काम में ले रहे हैं, किसके लिए? तो आपको बताना है यह दवाइयां काम में ली जा रही है हमारी कंडीशन नंबर फर्स्ट, डोट्स के लिए। एक चीज कॉमन हो गई डोट्स में, जो बिल्कुल सब में ध्यान रखना है, डोट्स की सारी दवाइयां जो हम ले रहे हैं, ये सारी की सारी दवाइयां सप्ताह में 3 बार ली जाती हैं। कॉमन सी बात। 2 कैटेगरी बता दी, रेड और ब्लू बॉक्स करके। नई पहली कैटेगरी में सभी नए केस हैं, और डिफॉल्ट और फेल्योर केसेस कैटेगरी सेकंड में। पहली की ड्यूरेशन 6 से 7 महीने हो सकती है, दूसरी की ड्यूरेशन 8 से 9 महीने। 1 महीने गैप रखा है, पॉजिटिव आता है अगर इंटेंसिव लेने के बाद भी। कंप्लीट हो गई इंटेंसिव फिर भी ये पॉजिटिव आ रहा है, 1 महीने की ड्यूरेशन बढ़ा सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन है। क्लियर है पॉइंट? चलिएगा, इसके साथ खत्म होती है डोट्स। अब हम इलाज करेंगे 2 चीजों का, एक तो एक्सटेंसिव ड्रग रेजिस्टेंस का और दूसरा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का। अगर दवाइयों से रेजिस्टेंट हो रखा है, ये देने के बाद किसी को रेजिस्टेंट हो गया, डेवलपमेंट, ये दवाई आपने दी थी, नॉर्मल केस था, उसने दवाई पूरी नहीं ली और उसे रेजिस्टेंस हो गया, तो फिर उसे क्या देनी पड़ेगी? तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ एमडीआर का। ध्यान दीजिएगा, ट्रीटमेंट ऑफ एमडीआर, ट्रीटमेंट ऑफ एमडीआर। अब कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं, एमडीआर बोले तो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, ये हमने बात कर लिया अर्ली ऑन। अब इसकी भी फेज देखिएगा, इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज, 2 फेज हैं। दवाइयां क्या क्या हैं, ये इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है। ये क्वेश्चन आया हुआ था एमएससी के दौरान 2015 आरपी, आपकी जो राजस्थान एमएससी एंट्रेंस है उसका सवाल है। 6 to 9, 6 महीने से लेकर 9 महीने है, मल्टीप्लाई मत कर देना इसको, 6 से 9 महीने में दवाइयां कौन कौन सी है देखो। केएम कैनामाइसिन, एलवीएक्स लीवोफ्लोक्सासिन, इटियोनामाइड, सीएस साइक्लोसिरीन, जेड बोले तो पायराजिनामाइड, ई बोले तो इथम्बुटोल। नाम सबका पहले बता चुका हूं, फुल फॉर्म याद करवाया था, सेकंड लाइन ड्रग और फर्स्ट लाइन ड्रग, इसीलिए ताकि अब तकलीफ नहीं आए। नाम बताया 11 दवाइयों का उसमें आई थी, कैनामाइसिन, लीवोफ्लोक्सासिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन, पायराजिनामाइड, इथम्बुटोल। कितने महीने के लिए दे रहे हैं साहब? 6 से 9 महीने के लिए। हर दवाई रोज दी जाती है, एक दवाई को छोड़कर, वह है आपका स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन। यह दवाई, यह इंजेक्शन संडे के दिन नहीं लगता है, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम का सवाल बनता है। ये चीज जो मैंने आपके सामने रखी है कि मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस में कौन कौन सी दवाई दी जाती हैं, आपके सामने लिखी हुई है, याद रखना है आपको। और एक दवाई जो आपको नहीं देनी है, संडे को ओमिट कर देना है, वह दवाई है स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर है? लिखाऊंगा इस चीज को मैं, क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। दूसरा देखिएगा, कंटिन्यूअस फेज कितने समय की? 18 महीने की। दवाई कौन कौन सी है? लीवोफ्लोक्सासिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरीन और इथम्बुटोल। इसमें से देखो जेड हट गया, नहीं आया, लीवोफ्लोक्सासिन आ गया, केनामाइसिन नहीं आया, तो उसी में से दवाइयां इसमें आ गई हैं आपकी। अब यहां पर जो पहले तो ये तो आना ही चाहिए, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, 6 to 9, 6 से 9 महीने और 18 महीने। अब इसका कुछ सारांश मैं आपको बता देता हूं। पहली पॉइंट, ऑल ड्रग्स, जितनी भी दवाइयां तुम पढ़ रहे हो, ऑल ड्रग्स इस थेरेपी में गिवन, ऑल ड्रग्स गिवन डेली एक्सेप्ट स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़कर, और संडे को ओमिट करना है। कब ओमिट करना है? ओमिटेड का मतलब है छोड़ना, कब नहीं लेते हैं उसे बोलते हैं ओमिट, छोड़ना। कब छोड़ोगे? जवाब होगा ओमिटेड संडे को, संडे को छुट्टी करेंगे इसकी।
पहली बात, क्वेश्चन आता संडे को कौन सी दवाई नहीं दी जाती, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्लियर है। चलिए और बात करते हैं नेक्स्ट, ड्यूरेशन पर आते हैं। दूसरा पॉइंट आपके सामने मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपकी आंख खोल देता हूं एक बार। टोटल ड्यूरेशन बताओ कितना महीना, तो पहले का ड्यूरेशन देखो 6 महीने तो एक था, और दूसरे का 18 महीने, दोनों को जोड़ो कितना महीना हो गया, 18 और 6 कितने होते हैं भाई, 24 महीना। क्लियर है। तो ड्यूरेशन 24 महीने हो सकती है, लेकिन एक चीज मैंने लिखी 6 to 9, यानी कि अगर उधर 9 महीने की इंटेंसिव आती है तो फिर इसकी ड्यूरेशन 3 महीने बढ़ जाएगी, यानी 27 महीने। तो आपको एक चीज याद रखना है कि इस फेज की ड्यूरेशन कितनी हो सकती है। जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस का हम इलाज करेंगे उसकी ड्यूरेशन 24 महीने से लेकर 27 महीने के बीच रहने वाली है। पॉइंट क्लियर है। 6 से 9 महीने की इंटेंसिव फेज, 18 महीने की कंटिन्यूअस फेज है। दोनों को मिलाएंगे तो 24 महीने से लेकर 27 महीने चलेगी। चलिए इसको देख लो एक बार आप। इलाज बताया मैंने मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी का। इसमें हमने बात की है इंटेंसिव फेज 6 से 9 महीने की, कंटिन्यूअस फेज 18 महीने की। सभी दवाइयां दी जाती हैं डेली बेसिस पर, स्ट्रेप्टोमाइसिन को छोड़कर संडे को ओमिट कर दी जाएंगी। ड्यूरेशन सामने है, अगर 6 माने तो 24 महीने, 9 माने तो 27 महीने, यानी कि 24 से 27 महीने की ड्यूरेशन रहने वाली है। क्लियर है भाई पॉइंट। चलिए अब बात कर, दवाइयों का नाम याद रखना, ये वाला पोर्शन ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। कैलामाइसिन, लीवोफ्लोक्सासिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन, पायराजिनामाइड, इथम्बुटोल। लीवोफ्लोक्सासिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन और इथम्बुटोल। अब बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस का। एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट का इलाज, एक्सडीआर जो है उसका इलाज देखिएगा। इसका ट्रीटमेंट एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट, एक्सडीआर शॉर्ट फॉर्म की, इसका जो विवरण है वो हम पहले दे चुके हैं। इंटेंसिव फेज देखिएगा 6 से 12 महीने की, फिर बोल रहा हूं मल्टीप्लाई मत करना, 6 से 12 महीने के लिए। दवाई कौन कौन सी, सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, एक ही फॉर्मूला याद रखना है, सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, यानी कैप्रियोमाइसिन, पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, मॉक्सीफ्लोक्सासिन। हाई डोज में क्या क्या लोगे, H बराबर आइसोनियाजिड, क्लोफाजिमाइन, लिनिजोलिड, अमोक्सी या क्लेवुलिनेट में एक ले लो। ये हाई डोज में ली जाती हैं। ये इंटेंसिव फेज हो गई इसकी, 6 से 12 महीने की चलेगी। सीएम पास हो गई मिलिट्री फोर्स में। हाई डोज में आपकी आइसोनियाजिड, क्लोफाजिमाइन, लिनिजोलिड, अमोक्सिक्लेव में एक लेना है। इसकी कंटिन्यूअस फेज कैसे चलनी है, आपके 18 महीने की ड्यूरेशन है, पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, सीएम को हटा दो, पास हो गई मिलिट्री फोर्स में, हाई डोज में ली जाएगी सीएफजेड, लिनिजोलिड और अमोक्सिक्लेव। यह सारा ट्रीटमेंट एक्सडीआर में काम आता है बेटा, नाम याद रखना ही पड़ेगा, और कोई इलाज इसका नहीं है। क्लियर है। ये सारे के सारे आपको याद रखने पड़ेंगे, नाम याद रखना पड़ेगा, क्योंकि आप बात किसके बारे में कर रहे हैं, तो याद रखना है आप बात कर रहे हैं डोड्स और मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट और एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंट के बारे में। तो यहां पर फॉर्मूला ही ऐसे हैं 2HRZE, HRZE, HRZE3, तो आपको याद करने पड़ेंगे। क्लियर है। इंटेंसिव फेज 6 to 12 मंथ, सीएम पास हो गए मिलिट्री फोर्स में, कुछ हाई डोजेस आपके सामने रखी है मैंने, और कंटिन्यूअस फेज 18 महीने की है, इसमें पास हो गई मिलिट्री फोर्स में। चलिए इनकी बारे में बात कर लूं। सबसे पहले ड्यूरेशन को लेकर चलता हूं। उसकी ड्यूरेशन क्या, तो ड्यूरेशन में अगर 6 महीने मानते हैं तो 6 + 18 हो गया, कितना हो जाएगा 6 + 18, 24 महीने। लेकिन उधर 12 महीने लिखा था, तो अगर 12 महीने जोड़ते हैं, 12 + 18 जोड़ते हैं तो महीने हो गए टोटल 30 महीने। तो 24 महीने से लेकर 30 महीने इसकी ड्यूरेशन हो सकती है। एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस की ड्यूरेशन 24 महीने से, उसकी 27 महीने आ रही थी, इसकी 24 महीने से 30 महीना हो सकता है।
ये आपके सामने पेश है ड्यूरेशन को लेकर। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद में हम बात कर रहे हैं एक नई स्ट्रैटेजी, अभी न्यू ऐड हुई है स्ट्रैटेजी, और उस स्ट्रैटेजी का नाम है आपका फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। इसको भी समझिएगा, फिक्स ड्रग्स कॉम्बिनेशन, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। यह दवाइयों के बर्डन को कम करने के लिए चालू हुआ है। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस। इसमें दो कैटेगरी हैं, कैटेगरी फर्स्ट, कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट जो इसकी है, इसकी इंटेंसिव, देखो ये लिखा है 4 FDC, 4 महीना। FDC बोले तो फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, 8 सप्ताह के लिए। CP चलेगी 3 FDC, 16 सप्ताह के लिए। अगर सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इंटेंसिव फेज चलेगी 4 FDC, यहां स्ट्रेप्टोमाइसिन का इंजेक्शन भी लगाया जाएगा सेकंड फेज में फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन के लिए। ये फिक्स रेजिमेन है कॉमन लेने वाला 8 सप्ताह के लिए, और इसमें दूसरा जोड़ रहे हैं 4 FDC फॉर 4 वीक के लिए जोड़ा जा रहा है। तो ये आपका कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड का कॉम्बिनेशन है FDC के लिए, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन के लिए। इसे भी आप आराम से, समय दे रहा हूं मैं याद करने के लिए, एक बार रिमेंबर कर लीजिएगा। जो फिक्स ड्रग वाला है, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, उसमें आपके पास में जो दो कैटेगरी है, कैटेगरी फर्स्ट और कैटेगरी सेकंड। कैटेगरी फर्स्ट जो आपके सामने मैंने दिखा रखी है, इसके अंदर 4 FDC फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है 8 सप्ताह के लिए। CP में 3 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है 16 सप्ताह के लिए। दवाइयों का नाम मैं आपको बताऊंगा। कैटेगरी सेकंड इंटेंसिव फेज में 4 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन साथ में जोड़ रहे हैं 8 सप्ताह के लिए, और दूसरी वाली में 4 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन है फॉर 4 वीक के लिए। क्लियर है। और यहां पर ये दवाइयों कॉम्बिनेशन है 4 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, 3 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। दवाइयों कितनी आती हैं इंटेंसिव में? 4 ड्रग कॉम्बिनेशन, इसमें भी 4 ड्रग कॉम्बिनेशन 4 सप्ताह के लिए। इसमें 4 आपका फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। ये FDC का मतलब है फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। क्लियर है। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन वाले हैं। फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन इसमें तहत आता है। क्लियर है। देख लीजिएगा आप, ये सारे के सारे पॉइंट इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम इनमें आने वाली दवाइयों को लेकर। इसमें कौन सी दवाइयां आएंगी FDC में? FDC की ड्रग मैं बता रहा हूं, FDC की ड्रग्स। FDC की ड्रग जो है उसमें इंटेंसिव फेज और कंटिन्यूअस फेज, 2 फेज हो गई। दवाई बता रहा हूं मैं, HREZ, HREZ। क्लियर है। इसके अंदर आपको जो HR, ऐसे सोचिएगा अब, यानी कि यह जो पोर्शन आपका है, कौन से वाला? ये वाला। इसमें 4 हो गई, तो आप इसको ऐसे लिखिएगा, यह हो गया 4 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन। इंटेंसिव फेज में कितनी है? तो फिर आप बोलोगे 4 हो गई, ये इंटेंसिव फेज हो गई। इधर 3 ड्रग आएंगी, तो हम बोलेंगे 3 फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन CP में। अब 3 में कौन कौन सी है देखो, इसमें दवाइयां एक नहीं आएगी, HRE और एक है Z। इसमें Z नहीं आता है, ये हटा दिया जाता है, मतलब इसमें Z शामिल नहीं है। क्लियर। अब इनकी जो डोज है वो देखो, इसकी और इसकी दोनों की 75 mg, ये फिक्स डोज है 75 mg। इन दोनों की 150 mg, दोनों की फिक्स है, मतलब
75 mg, 150 mg, दोनों की 150, आपकी दोनों की 150 mg। नेक्स्ट आएगा 275 mg, 275 mg, इसकी है 275 mg, इन दोनों की 275 mg, 275 mg। दोनों के अंदर पायराजिनामाइड आपकी जो है वो नहीं आती है, एक में पायराजिनामाइड एक में नहीं है। आइसोनियाजिड दोनों में 75 mg, आपकी जो रिफाम्बिसिन है दोनों में 150 mg, इथम्बुटोल दोनों में 275 mg आ जाएगी। और पायराजिनामाइड जो एक में आएगी यह आएगी 400 mg। कितना mg? तो आप बोलोगे 400 mg, 400 mg। इसमें आती ही नहीं है, इसलिए इसे कहा है कंटिन्यूअस फेज में। देखो जितनी भी मैंने लिखी है ना, ये सब मैंने लिखी है 3 फिक्स डिपोज आपकी ड्रग्स, 3 फिक्स ड्रग हैं आपकी, क्योंकि यहां पर 3 ही दवाई आई हैं। 3 फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन, यहां पर भी देखो 3 फिक्स्ड ड्रग कॉम्बिनेशन, और इंटेंसिव में 4 चल रही हैं, तो यहां पर एक में 4 हैं और एक में 3 हैं। क्लियर हो गई दवाइयों के बारे में। यहां पर हम एक और क्राइटेरिया यहां जोड़ते हैं, और उस क्राइटेरिया का नाम बेसिकली होता है, अभी न्यू क्राइटेरिया ऐड हुआ है हमारा, और उस क्राइटेरिया को हम बोलते हैं आपका वेट से रिलेटेड क्राइटेरिया। क्लियर है? वेट क्राइटेरिया, वेट के हिसाब से देना। किसके हिसाब से? वेट के हिसाब से। तो यहां हम इधर लिखेंगे वेट, सारणी बनाएंगे वेट, इधर हम लिखेंगे टैबलेट पर डे, इधर हम लिखेंगे पैकेट पर डे, पैकेट पर डे। कितने पैकेट पर डे लेने हैं, ये वाला फॉर्मूला। और इधर की साइड हम लिख रहे हैं, देखो एक वेट हो गया, एक टेबलेट पर डे हो गया, एक पैकेट पर डे हो गया, एक कलर लिख देंगे, और एक कलर के बाद में हम उसका जो डोज है स्ट्रेप्टोमाइसिन की वो लिखेंगे। तो यहां इधर हम लिखेंगे कलर, कलर एक सारणी में बना रहा हूं, वेट, और एक हम लिखेंगे कलर के बाद में स्ट्रेप्टोमाइसिन को लेकर। किसको लेकर? स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन जिसका इंजेक्शन लगता है। क्लियर है? देखिएगा वेट के हिसाब से फॉर्मूले की हम बात कर रहे हैं, वेट टैबलेट पर डे, उसके अलावा आपका जो स्ट्रेप्टोमाइसिन है उस पर्टिकुलर स्ट्रेप्टोमाइसिन के बारे में हम बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले वेट का क्राइटेरिया चलता है। वेट में आते हैं 4 क्राइटेरिया हमारे पास में है। पहला है 30 से लेकर 39 तक, फर्स्ट क्राइटेरिया है 30 to 39, 30 to 39 kg की बात यहां हो रही है। टैबलेट कितनी लेंगे? 2। पैकेट कितने लेंगे? 2। क्लियर है? 30 से लेकर 39, टैबलेट कितनी? 2, पैकेट भी कितने? 2। इसका मतलब आप इसमें जो कलर कहां मिलेंगे वो कौन सा लेंगे? तो आप बोलोगे कलर इसमें आएगा येलो, और स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 mg आएगा। कलर कैसा आएगा? येलो, और स्ट्रेप्टोमाइसिन 500 mg काम में ली जाएगी। फर्स्ट जो क्राइटेरिया आपका है उस क्राइटेरिया के हिसाब से 30 to 39 kg, 2 टैबलेट पर डे, पैकेट भी 2 पर डे, और कलर येलो इसका आने वाला है। इसके अलावा स्ट्रेप्टोमाइसिन 750 mg काम में ली जाएगी। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, 40 to 54 kg। कितना आएगा? 40 to 54 kg। सेम है, टैबलेट 2, पैकेट 2, कलर आ जाएगा ब्लू। कलर कैसा है? ब्लू। कलर कैसा आएगा? ब्लू। कैटेगरी देखिएगा 40 to 54, 2 टैबलेट हैं, और आपका ये 3, इसमें दोनों में 3 आएंगे, सॉरी 2, 3, 4 है। यह है आपका 3 और यह भी 3, और कलर कैसा है? ब्लू। 40 to 54 kg आपका है, 40 to 54 kg आपका आ जाएगा वजन। दोनों में 3 ब्लू है,
और आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन आ जाएगी 750, मतलब 250 आपने जोड़ दिया। क्लियर है? देखो याद करने का एक फॉर्मूला सेट होगा कि इसमें था आपका 500, इसमें है 750, तो अगली वाली में कितना आ जाएगा? तो सीधा सा जवाब हो जाएगा 1000 mg हमें देखने को मिल जाएगा। क्लियर है? और जो नेक्स्ट ये आपका वजन वाला ग्रुप है उसमें आएगा 55 से लेकर 70, 55 से लेकर 70, 55 से लेकर 70 kg इसमें आना है। टैबलेट कितनी? 4, पैकेट कितने? 4। लाइट ग्रीन कलर का यह होता है, लाइट ग्रीन कलर का होना है, 100 mg आना है, 100 mg। 3 कैटेगरीज देखिएगा, नंबर फर्स्ट कैटेगरी, नंबर सेकंड कैटेगरी और नंबर फोर्थ कैटेगरी। क्लियर है? इसके बाद में तीसरा खत्म होता है, पहला 30 to 39, दूसरा 40 to 54, तीसरा क्राइटेरिया हमने लिखा 55 से लेकर 70। चलिएगा लास्ट क्राइटेरिया पर आते हैं। 4 क्राइटेरिया में इसे बांटा है और इसमें हम लिख रहे हैं ग्रेटर देन द 70 kg, 70 किलो से ज्यादा यहां इसमें आएगा, तो ग्रेटर देन 70 kg इसमें आ जाएगा। पैकेट कितने? 5, टैबलेट भी कितनी? 5। कलर यहां कैसा हो जाएगा? तो आपको याद रखना है पिंक कलर यहां हो जाना है, और इसके अंदर स्ट्रेप्टोमाइसिन भी 1000 mg ही रहने वाली है, सेम है दोनों में। तो यह वेट के अकॉर्डिंग क्राइटेरिया है जो हम काम में ले रहे हैं। किसमें? आपकी वेट के अकॉर्डिंग दवाइयां काम में ले रहे हैं आपका फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में। क्लियर है? ड्रग डोज इन फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन अकॉर्डिंग टू वेट, अकॉर्डिंग टू वेट, यह वजन के हिसाब से दिया जाने वाला कॉम्बिनेशन है जो आपके सामने मैंने लिखा है। 30 से 39, 40 to 54, 55 से 70 और ग्रेटर देन 70। ये नया शेड्यूल आजकल आने लगा है, इसमें वजन के हिसाब से भी हम दवाइयां देने लगे हैं। 2, 3, 4, 5 पर टैबलेट और पैकेट पर डे के हिसाब से, कलर और स्ट्रेप्टोमाइसिन का साथ में इंजेक्शन का जिक्र यहां किया गया है। क्लियर है? आप एक बार इसे आराम से देख लीजिएगा पूरे को कि आपको क्या क्या ध्यान रखना है। क्लियर है? आपको टैबलेट्स पर डे, पैकेट, ये पर डे नहीं होगा, पैकेट्स, पैकेट की संख्या है, पैकेट, कलर और स्ट्रेप्टोमाइसिन, कितने पैकेट देने हैं, टैबलेट पर डे में कितनी देनी है, कलर क्या होगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन का अमाउंट बता दिया है। एक लास्ट पोर्शन टीबी में रह गया है, नई आई है डोड्स 99, उसका जिक्र भी मैं कर लेता हूं। कई बार एग्जामिनर नई चीजों पे सवाल दे सकता है। डोड्स 99, डोड्स 99 न्यू स्ट्रैटेजी है, न्यू स्ट्रैटेजी है। यहां 99 का मतलब क्या है बता रहा हूं। 99 मीन्स, इसमें 99 का मतलब है अचीव करना है, अचीव करना है 99% तक, अचीव 99% बेनिफिट, बेनिफिट 99% बेनिफिट रिसीव्ड बाई पेशेंट अंडर RNTCP। आपका जो RNTCP दे रहा है, जो भी सुविधाएं, उन सुविधाओं का 99% फायदा पेशेंट को मिलना चाहिए, यह कहलाता है 99। क्लियर? इस वर्ड को जोड़ा गया है 99 से। यहां 2 और स्ट्रैटेजी है यही 99 में। 90% तो होना चाहिए डायग्नोस, 99% तक डायग्नोसिस होने चाहिए। हर जो डिजीज आपकी, ये जो डिजीज आ रही है, इस डिजीज में 99% तक केस आपके क्या होने चाहिए, तो आप बोलोगे 99% तक केस क्या हो जाने चाहिए, डायग्नोसिस हो जाने चाहिए 90% तक। और
यही 90% तक केस क्या हो जाने चाहिए, तो आप जवाब दोगे 90% तक केस जो है वह क्योर हो जाने चाहिए। यह बात आपकी इस 99 फॉर्मूला में ऐड की गई है। इसे हम बोलते हैं डॉट्स 99। बोले तो 99% तक हमें अचीव करना है। क्या? तो अचीव करना है आपको 99% तक आपका रिजल्ट इसमें लाना है, बेनिफिट अचीव करने हैं। 90% तक डायग्नोसिस करना है केसेस का, 90% तक केस क्योर होने चाहिए। इसी के साथ आपकी डी एंड ऑफ टी भी होता है। क्या क्या इस क्लास में तुमने देखा है, ध्यान दीजिएगा। सेकेंड लाइन ड्रग का रिव्यूज, कैप्रोमाइसिन, पैरामाइनोसैलिसाइक्लिक एसिड, मॉक्सीफ्लोक्सासिन, क्लोफाजिमाइन, लिनिजोलिड। ध्यान दीजिएगा, क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा रिव्यू ध्यान से देखिएगा क्योंकि सारे टिपिकल नेम आपके सामने आ रहे हैं इस क्लास में। इसके अलावा दूसरा देखिएगा, अमोक्सिसिलिन, क्लेवुलिनेट, कैनामाइसिन, लीवोफ्लोक्सासिन, इथियोनामाइड, साइक्लोसिरिन। इसके अलावा न्यू ड्रग मैंने बताई दो, बिडाक्यूलाइन और डिलामानिड, यह आरएनटीसीपी के तहत चल रही हैं। इसके अलावा हमने बात की आपका जो ड्रग रेजिमेन है उसके बारे में। ग्रुप में मैंने बताया मोनो ड्रग रेजिस्टेंस, पॉली ड्रग रेजिस्टेंस, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस। चलिए उसके बाद हमने इलाज वाला पहलू भी पढ़ा। इलाज में हमने बात किया सबसे पहले डॉट्स का इलाज लेकर। डॉट्स को सपोर्ट करने वाली एजेंसी सीधा। फेज की बात की, इंटेंसिव कंटिन्यूअस फेज। कैटेगरी फर्स्ट का इलाज भी पढ़ा, रेड बॉक्सेस। हर दवाई सप्ताह में 3 बार काम में ली जा रही है। 2HRZD3 HR3। कैटेगरी सेकंड की बात की, रिलैप्स, फेलियर और डिफॉल्ट केसेस हैं, ब्लू बॉक्स आता है, इसकी कैटेगरी भी आपके सामने लिखी है। उसके बाद हमने बात की, नेक्स्ट हमने इलाज पढ़ा किसके बारे में, MDR, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट का 6 से 9 महीने 18 महीने वाला ट्रीटमेंट है। सभी दवाइयां दी जाती हैं वीकली बेसिस पर, लेकिन ऑमिट किया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन को संडे को नहीं देते हैं। ड्यूरेशन आपके सामने है, जो लिखा हुआ है उसी को आपके सामने समझाया गया है। इसके अलावा इलाज हमने पढ़ा किसका, तो आपने देखा है एक्सटेंडेड ड्रग रेजिस्टेंस का 6 से 12 महीने और 18 महीने, 2 ड्यूरेशन है, दवाइयां आपके सामने हैं। फिर हम चले गए किसके ऊपर, तो हमने बताया आपका कि फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में यहां जो 4 वर्ड लिखा है ये ड्यूरेशन को नहीं इंडिकेट करता, ये ड्रग रेजिमेंट को इंडिकेट करता है। 4 यानी 4 दवाइयां हैं फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशन में। यहां 3 दवाइयां सीपी में 3 हैं और आईपी में 4 दवाइयां हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन केवल सेकंड फेज में जोड़ रहे हैं। क्लियर है? यह है आपका फिक्स ड्रग का कॉम्बिनेशन है, फिक्स ड्रग कॉम्बिनेशंस। क्लियर? फिर इसमें आने वाली दवाइयां भी मैंने बताई, इधर लिखा है 4 दवाइयां, इधर 3 दवाइयां हैं। पायराजिनामाइड सीपी में नहीं आती है। और सबसे लास्ट में मैंने बताया आपको एक वेट का क्राइटेरिया, वेट के हिसाब से भी हमने क्लासिफाइड किया इन्हें, 30 to 39, 40 to 54, 55 to 70, ग्रेटर देन द 70। और सबसे लास्ट में डॉट्स 99 पे हमने बात की। और डॉट्स 99 में 99 का मतलब क्या होता है, 99% तक हम अचीव करना चाहते हैं हमारा बेनिफिट आरएनटीसीपी के तहत। और हमने डिस्कस किया 90% तक डायग्नोस केसेस के होने चाहिए, 90% तक केस क्योर होने चाहिए। इसी के साथ टीबी खत्म होती है, एक लेंथी टॉपिक जिसको हमने कंप्लीटली कवर किया है फ्रॉम बिगिनिंग टू द एंड। हर एक छोटा सा छोटा पॉइंट और हर एक न्यू पॉइंट जो ऐड हुआ है आपके ट्यूबरक्लोसिस में हमने डिस्कस किया है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी न्यू कम्युनिकेबल डिजीज के साथ। आज की क्लास में इतना ही।